हेलो रिवर्स सॉल्व करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सॉल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो अपन आप सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके अप्रोच देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो अपने पास स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। गिवन टू स्ट्रिंग एक्स एंड वाई, ठीक है, एंड टू वैल्यूज कोस्ट एक्स एंड कोस्ट वाई, ठीक है। चार चीजें हमारे पास यहाँ पर गिवन है। द टास्क इज टू फाइंड द मिनिमम कोस्ट रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन टू स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल, ठीक है। हमें मिनिमम कोस्ट बतानी है। यू कैन डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम बोथ द स्ट्रिंग्स, दोनों स्ट्रिंग में से हम कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिलीटिंग ए कैरेक्टर हमें दी हुई है, एक्स में से डिलीट करने की कॉस्ट एक्स, वाई में से डिलीट करने की कॉस्ट वाई, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वहाँ पर इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इस वाले छोटे से एग्जांपल को यहीं पर समझ लेते हैं, उस वाले को ऊपर वाले को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलेंगे, ठीक है। ई एफ जी एच, ठीक है, ये कोस्ट है। भाई दोनों में कोई कैरेक्टर मिलता ही नहीं आपको, दोनों के, इसके भी दोनों और इसके भी दोनों, मतलब चार कैरेक्टर आपको डिलीट करने पड़ेंगे। इसके दोनों डिलीट करोगे कितने कॉस्ट आएगी? 20। इसके दोनों डिलीट करोगे कितनी कॉस्ट आएगी? 40। टोटल कॉस्ट कितनी होगी भाई? 60, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारे पास जो एग्जांपल है जी वो बिल्कुल सिंपल सा है, ए बी सी डी एंड सेकंड वन ए सी डी बी, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे बना सकते हो। ए बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर बी आ गया, लेकिन यहाँ पे सी आ गया, ठीक है। दिक्कत होगी, उसे छोड़ो, चलो इस वाले बी को भी छोड़ो। अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। अब ये भी बचा हुआ, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। मतलब एक भी यहाँ से आपको डिलीट करना पड़ेगा, एक भी यहाँ से। कॉस्ट कितनी है जी अपने पास दोनों में से एक कैरेक्टर डिलीट करने की? अपने पास है 10 और 20, मतलब एक भी यहाँ से करोगे 10, एक भी यहाँ से करोगे 20, टोटल कॉस्ट आ गई 30। तो 30 तो आ गई थी इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अब ये निकालने कैसे भाई, है ना। हो सकता है आप में से मैक्सिमम ने एक प्रॉब्लम की हुई हो एलसीएस वाली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अपना आंसर को क्या करना है, मिनिमाइज। आंसर को मिनिमाइज करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैरेक्टर मैच होने चाहिए अपने, मतलब हम मिनिमम से मिनिमम क्या करने हैं, डिलीट करने हैं, ठीक है। अब वो कैसे करोगे, जितनी सीक्वेंस आपकी मिलेगी, ठीक है, उसको आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे यहाँ पर ए सी डी, ठीक है, आप देखोगे ए सी डी आपको यहाँ से मिल रही है और ए सी डी ही आपको यहाँ से मिल रही है। तो मतलब चार करेक्टर में से तीन करेक्टर की सीक्वेंस तो आपको मिल रही है, तो उसको आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको फिर एक करेक्टर डिलीट करने की जरूरत है। इसका मतलब आपको सिर्फ क्या पता लगाना है कि मैक्सिमम जो है अपने कितना करेक्टर मतलब कंटिन्यूस अपने मैच कर रहे हैं, ठीक है। एलसीएस वाली वही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि तीन मैच कर रहे हैं, तो सिंपल सा, इसकी लेंथ कितनी है? 4। मतलब एक तो इसमें से डिलीट करना पड़ेगा, इसकी लेंथ कितनी है? 4। एक इसमें से डिलीट करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा दोनों में से एक कैरेक्टर डिलीट करना है, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। वो सिंपल सा अपना, बिल्कुल सिंपल अपना इटरेटिव डीपी यूज करके, ठीक है। कोई रिकर्सिव मेमोराइजेशन यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल पड़ेगी अपने को, ठीक है। इटरेटिव अप्रोच इसकी यूज करनी, इसलिए इटरेटिव अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा, अभी देखो, ठीक है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स हो जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पर बना लेते हैं, 1 2 3 4, ये भी 0 1 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। हम मान लेंगे सबसे पहले हमारे पास जो स्ट्रिंग थी वो क्या थी, ए बी सी डी, अगली थी ए सी डी बी, है ना, ये थी। तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी ए बी सी डी, और ऊपर वाली आप ये मान लो, ठीक है, ये आपकी आ गई। चलो जी, ठीक है। यह एक काम करते हैं, यहाँ पर कहीं पर लिखने की जगह यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको ना, नीचे लिख लेते हैं, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, ए यहाँ पर नहीं आएगा, ए आएगा यहाँ पर, ए सी डी बी, ये हो गया जी आपका, ठीक है। आपने सिर्फ अपनी बना के रख ली। अब देखो सिंपल सा आपको समझना है, अगर आपका पहले वाली स्ट्रिंग में कोई करेक्टर ही ना हो, यहाँ पर आप देखो, मान लो कोई करेक्टर नहीं है, मान लो यहाँ पर कोई करेक्टर नहीं है। अगर आप इस पहले वाली स्ट्रिंग में आपके पास कोई करेक्टर ही ना हो, ठीक है, दूसरे वाले आप उसको किसी से भी मैच करते चले जाओ, ठीक है। ए से मैच कर लो, बी से मैच कर लो, सी से मैच कर लो, डी से मैच कर लो, तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है, ठीक है। कोई मैचिंग नहीं होने वाली, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब पहले में भी कोई करेक्टर ना हो, दूसरे में भी कोई करेक्टर ना हो, तो भी 0, ठीक है। अगर दूसरे में कोई करेक्टर ना हो, ये कोई करेक्टर ना हो, अगर उसको आप ए से मैच करते हो, या उसको सी से, या उसको डी से, या उसको बी से, तो कोई मैचिंग ही नहीं बनती ना। तो ये आपने सब 0 से फिल कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अब ठीक है, अब बात आती है अपनी किस में, इंडेक्स कौन से शुरू होता है भाई, अपना 1 1 से, ठीक है। इसका मतलब आपको
आई भी स्टार्टिंग करनी है 1 से, जे भी स्टार्टिंग करनी है 1 से, उससे पहले आपको ये 0 0 फिल कर लेनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया किस लिए हमने फिल किया, चलो जी, ठीक है। अब देखते हैं जी, हमारे पास जैसे आता है ए, ठीक है, ये आई हो गया अपना, ये वाला पोर्शन आई हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया जे, ठीक है। हम आई वाली हमारी आउटर लूप चल रही होगी, जे वाली हमारी इनर लूप चल रही होगी, ठीक है। मतलब इस तरह से हम ट्रैवर्स करते हुए कुछ जा रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, इसमें कोई अपनी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले आए इस प्लेस पर, ये प्लेस क्या इंडिकेट करता है, ए ए, ठीक है, दोनों का ए। आपने देखा, चेक करा, हाँ भाई ए तो दोनों का मैच हो रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब एक लेंथ तो बढ़ने वाली है मेरी, जो भी अभी तक आंसर चल रहा होगा उसमें एक लेंथ तो बढ़ने वाली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले कितने मैच हो रहे थे, ठीक है, उससे पहले वाले आप कैसे निकालोगे, अब देखो ये ए ये तो आपका मैच, उससे पहले वाले क्या बनते हैं, ये एक्स, इन दोनों के लिए प्लेस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब अगर आपके मैच करते हैं, यहाँ पर आपने 1 तो लिख देना है, प्लस में क्या लिख देना है, जैसे ये इंडेक्स आई था तो I-1, J-1 इंडेक्स पर जो पड़ा होगा वो, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो लेके चलते हैं। फिर हमारा ए किससे मैच होगा भाई, ए हमारा मैच होगा किससे भाई, सी से। क्या मैच करता है, मैच नहीं करता, ठीक है। अब मैच नहीं करता, इसका मतलब आप ये देखो, ये स्ट्रिंग ए, ये स्ट्रिंग ए सी, अगर हम सिर्फ इतनी स्ट्रिंग की बात करें तो क्या आंसर इसका 0 आने वाला है, नहीं यार, आंसर तो 0 नहीं आने वाला, आंसर क्या आने वाला, आंसर तो 1 आने वाला है, क्योंकि इस पूरी में कम से कम ए तो मैच कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर मैच नहीं कर रहा, डायरेक्ट 0 तो मतलब नहीं पुट करना है, ठीक है। अब वो आंसर कैसे पुट करना है आपको, जो उससे पहले स्टेप का आंसर आया होगा, ठीक है, वो पुट करो। अब उससे पहले स्टेप देखो, या तो यहाँ तक का जो आंसर आया, मतलब जो आपकी दूसरे वाली स्ट्रिंग हो ए, उसको मिला के, ठीक है, और अपना इस वाले कैरेक्टर जिस पर आप हो उसको छोड़ दो। मतलब देखो, आप अभी क्या कर रहे हो, ए और ए सी ये दोनों स्ट्रिंग देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल है, इतना सोचो, ठीक है। अब आपका आंसर क्या हो सकता है, अब आपका 0 तो आपको डायरेक्ट नहीं पुट करना, ठीक है, क्योंकि और कहीं भी मैच कर सकता है। सी आपका मैच नहीं कर रहा, तो सी को छोड़ दो, आप जो पहले बची स्ट्रिंग है उसमें देख लो, ठीक है। इसका मतलब आप भी इस प्लेस पर हो, इससे एक प्लेस पीछे देख लो, इससे एक प्लेस पीछे कैसे देखोगे आप, आई सेम है, J-1 है, बिल्कुल सिंपल। या तो यहाँ पर देख लो, या आप कैसे कर सकते हो, इसको छोड़ दो, ऐसे ही हो सकता है ना, या तो सी के कारण आंसर आ रहा हो या ए के कारण आंसर आ रहा हो, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है ना, ठीक है। ए वाले को छोड़ दो, ए वाले को कैसे छोड़ोगे, ए वाले के लिए अपना ये चल रहा है, जब आप ए वाले को छोड़ोगे तो इसका मतलब इससे करेक्टर ऊपर जाओगे, या तो I-1 जे पर देख लो, इन दोनों में से जो भी आपको मैक्सिमम मिलता है उसको उठा लो, ठीक है। इसका मतलब इस 1 इस 0 में से दोनों में से उठा लो जी, आप आपका सिंपल क्या आ जाएगा, सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब ए और ए सी में से अगर आप मैच करोगे तो आपको एक लेंथ मिलने वाली है जो है ए, बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो जी, आगे चलते हैं। ए सी डी, इसमें से कितनी लेंथ मिलेगी आपको, एक ही मिलेगी, ठीक है। वही आप देखोगे, यहाँ पर देखोगे और यहाँ पर देखोगे, दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसको उठा लोगे। आपने क्या करा, उठा लिया जी, बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली ए सी डी बी, उसमें से भी एक ही मिलेगी, ठीक है। आगे आ जाइए जी, आप आए बी पर, आप आए ए पर, मैच नहीं हुआ, आप इधर जाओगे और आप इधर जाओगे, दोनों पोर्शन उठाकर देखोगे, ठीक है। दोनों पोर्शन उठा के देखोगे, आपने देखा कि दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1। अब ये भी समझो, ठीक है, ये 1 कैसे आया। अब बी पर आप आ गए, इसका मतलब ये कितनी स्ट्रिंग ले रहे हो आप, ए बी, ये यहाँ पर अभी आप ए पर ही हो, दूसरी स्ट्रिंग है ये, तो आप देखो दोनों में से एक लेंथ तो मैच करती है ना ए, तो वो एक आंसर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब हमने इस बी को छोड़ के देखा ए वाले को लेके, और यहाँ पर हमने इस वाले केस में क्या करा था, इस वाले केस में हमने क्या करा था, ए सी में से सी को छोड़ के देख कर, ठीक है। तो मतलब दोनों में से एक कैरेक्टर छोड़ के देख लो, जो मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा उसको लेते चलेंगे। चलो जी, आगे चलते हैं। बी की मैचिंग किसके साथ हुई, सी के साथ, नहीं बनती मैचिंग, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है उसको पहले इसको करो, ओके, दोनों में जो मैक्सिमम उसको उठा लो। सिमिलरली फिर बी की मैचिंग डी से नहीं बनती, दोनों में से जो मैक्सिमम उसको उठा लो, ठीक है। फिर बी की मैचिंग बी से होगी, मैचिंग हो जाती है तो मैंने क्या कर रखा, सिंपल ये वाला उठाओ, I-1 J-1 वाला उसमें +1 करो, अपना बन गया। इसका मतलब क्या बनता है कि ए बी, ठीक है, अगले पेज पर लिख लेते हैं इस चीज़ को, ए बी और ए सी डी बी में से आपके दो करेक्टर मैच करते हैं, देखो ए बी सेम सीक्वेंस में, ठीक है। इसका मतलब ये बनता है 2 आपका आ गया। चलो जी, हम आए सी पर, ए से मैच करो, नहीं यार बनता नहीं, दोनों में से अपना इस वाले में से और इस वाले में से उठाया, 1 आ गया, ठीक है। फिर सी के साथ मैच हो गया तो इधर वाला उठाओ, 1 प्लस करो, ठीक है। फिर आया अपने पास क्या जी, सी और डी, नहीं मैच हुआ, इसमें से और इसमें से उठाओ, ठीक है, 2 आ गया। फिर आया सी और बी, नहीं मैच हुआ, इसमें से और इसमें से उठाओ, मैक्सिमम जो भी आ गया 2। आया आप डी पर, ए से मैच नहीं हुआ, इसमें से इसमें से उठाया, 1 आ गया, ठीक है। डी और सी मैच नहीं हुआ, 2 आ गया, डी और डी मैच हो गया, अब ये 2 + 1 3,
अब डी और बी मैच नहीं हुआ, इस 3 और 2 में से उठाया 3। लास्ट में आपको सिर्फ ये वाला देखना है जी। ठीक है, ये वाला आपका क्या बन रहा है, ये वाला आपका 3 बन रहा है, इसका मतलब 3 मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आपको ये 3 मिल गया। अब आपको पहले वाली स्ट्रिंग की लेंथ पता है, उसमें से माइनस कर, मतलब एक करेक्टर उसमें से एक गुना जो भी इसकी कॉस्ट है 10। ठीक है, दूसरे वाले में भी 4 करेक्टर हैं, एक करेक्टर उसमें से डिलीट करना पड़ेगा जो भी इसकी कॉस्ट है, दोनों का सम करा 30 आंसर आ गया। इसको फाइनली आप रिटर्न कर दोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या बनकर आएगी, ऑफ एन क्रॉस एम। एन और एम क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ एन क्रॉस एम, जो कि हम डीपी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो जी, यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, वेक्टर चाहे ना भी बनाया जाए, सिंपल बना सकते हैं ना। यहाँ पर हमारे पास n+1 और m+1 साइज की बन जाएगी। ठीक है, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था, 0 1 2 3 4, मतलब 5 लेंथ है ना, और एक्चुअल लेंथ कितनी है 4। ठीक है, तो उस हिसाब से हम n+1 और m+1 बना रहे हैं। अब n और m भी निकालना पड़ेगा ना, तो n क्या आ जाएगा, x डॉट लेंथ। ठीक है, और m क्या आ जाएगा, y डॉट लेंथ। बिल्कुल सिंपल हो गया जी। आगे चलते हैं। अब हमें सिंपल क्या करना था, सबसे पहले ये यहाँ पर 0। ठीक है, ये वाली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को 0 से फिल कर लेना। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस। ठीक है, डी पी ऑफ आई ऑफ 0 इक्वल टू 0, फर्स्ट कॉलम को फिल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस प्लस, डी पी ऑफ फर्स्ट रो को फिल कर रहे हैं। उसके बाद सिंपल मैंने आपको कहा था 1 1 से लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 1 1 से चलानी है ना, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, और इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एम जे प्लस प्लस। ठीक है, अब मैचिंग किसकी करनी है, अब आप 1 1 पर हो, 1 1 पर हो। ठीक है, आपका लेकिन मैचिंग किसको करनी है, आपको ए से, मतलब वो 0 0 पर पड़ा है स्ट्रिंग में एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है, इफ एक्स ऑफ आई माइनस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ जे माइनस वन, अगर मैच करते हैं तो मैंने आपको सिंपल क्या कहा, डीपी ऑफ आई ऑफ जे क्या हो जाएगा, 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे माइनस वन। एल्स क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ आई ऑफ जे मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, एक कैरेक्टर दोनों में से छोड़ के देख लेंगे जो मैक्सिमम आ रहा है, और आई माइनस वन ऑफ जे। ठीक है, जो कंडीशन हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली और ये वाली, ये कंडीशन पर डाल लिया आपने। ठीक है, इनमें से जो भी होगा वो आ जाएगा। लास्ट में हमें सिंपल क्या कर देना है, हमारे पास हमें रिटर्न कर देना आर ई टी ओ आर एन। रिटर्न क्या करना है जी, एन में से। ठीक है, एन में से, एन में से माइनस करो सबसे पहले तो डी पी ऑफ एन ऑफ एन। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करा, उसका मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ, कोस्ट एक्स के साथ। ठीक है, प्लस एम में से डी पी ऑफ एन ऑफ एम माइनस करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया कोस्ट वाई के साथ, उसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, एक बार इसको आपको चला कर दिखाते हैं जी। ठीक है, सही चलना चाहिए वैसे तो, देख लें कोई दिक्कत आएगी तो, है ना। अभी कोई दिक्कत है इसका मतलब हमने कहीं पर कुछ गलती लिख के देखते हैं, डी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड है ना, डी यहाँ पर आएगा डी पी। अभी चला कर देखते हैं एक बार, सही चलना चाहिए वैसे तो। ठीक है जी, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं। फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको पहले ओके भी कर देते हैं। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी हमने सिंपल एन और एम लेंथ निकाल लिया अपनी। ठीक है, उसके बाद डीपी बना ली, उसमें 0 फिल कर लिया फर्स्ट फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद 1 1 से ट्रैवर्स करना शुरू कर दिया, अगर मैच मिलता है तो सिंपल आई माइनस वन जे माइनस वन में +1 कर दिया। ठीक है, मैच नहीं मिलता है तो दोनों में से करेक्टर रिमूव करके आई वाले में से भी जे वाले में से भी देख लिया, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा वो अपना आंसर में ले लिया। लास्ट में जो भी लेंथ है उसमें से जो भी अपनी लॉन्गेस्ट बनकर आ रही है, ठीक है, उसको माइनस करा, कोस्ट एक्स से मल्टीप्लाई करा एक्स के लिए, और वाई वाली स्ट्रिंग के लिए कोस्ट वाई से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसको भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देते, रन एंड सबमिट करके दिखा देते हैं, रन कर लेते हैं एक बार, है ना, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे। ठीक है जी, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।